अब्बासी साहब एक मरतबा कहते थे आज से 2-3 साल पहले कि एक वक्त आएगा कि कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इस वक्त में अल्लाह की मेहरबानी से कोई भी ऐसा इंतखाब नहीं हुए माँ सिवाय 1970 के जिसमें हारने वाले ने कबूल किया हो, और 70 में भी जो जीते थे उसको आपने हुकूमत नहीं दी। करोड़ लोगों का मुल्क है। इस वक्त पाकिस्तान में 15 महीने से ज़्यादा हर महीने 25% महंगाई है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। और ये जो अवाम का वोट था, मेरे ख़्याल से एक लिहाज से ये सोचा जा सकता है कि ये अवाम का महंगाई के ख़िलाफ़ भी एक वोट था, महंगाई के ख़िलाफ़ भी एक गुस्सा था। और क्यों नहीं होगा? अगर 39% पाकिस्तानी ख़त गुरबत के नीचे है तो अवाम को गुस्सा तो हम सब की दुआ है पूरे पाकिस्तान की कि हुकूमत जो भी हो इकॉनमी को कंट्रोल कर ले और कामयाब हो जाए। और हम सब की दुआ है कि सबसे पहले ये जो IMF की एक जो अभी जो एक रिव्यू बाकी है मार्च में पहले हफ्ते में, वो हो जाए कामयाबी से, और साथ साथ फिर अगला IMF का प्रोग्राम हो जाए। ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल बात है। मेरी तो ख्वाहिश थी कि एक कौमी हुकूमत बनती जिसके अंदर तमाम सियासी जमातें शामिल होती बशमूल PTI के, लेकिन बहरहाल उनकी बात नहीं हो रही है। PTI के बग़ैर एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, टूटा हुआ मैंडेट है, सबको ही थोड़ा थोड़ा मैंडेट मिला है, तो हुकूमत चलाना दुश्वार होगी। अगर PTI भी साथ होती और सब मिल के हुकूमत चल लेते, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने जिस तरह वोट दिया है, तो कुछ लोग चाहते हैं कि PTI आए, कुछ लोग चाहते हैं मुस्लिम लीग आए, कुछ लोग चाहते हैं पीपल्स पार्टी आए। तो अगर सबको मिल के कर ले हुकूमत तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन बहरहाल हुकूमत देरपा होगी या आपके ख्याल से कितना अर्सा चलेगी? पाकिस्तान में किसी वज़ीर आज़म ने अपना 5 साल का टाइम पूरा नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि हम ये रिकॉर्ड इस बार तोड़ने लगे हैं। तो साहब, क्या आपकी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा जो मईशत है वो किस स्टेज पे खड़ी है? देखिए, ये 25-24 करोड़ लोगों का मुल्क है। इस वक्त पाकिस्तान में 15 महीने से ज़्यादा हर महीने 25% महंगाई है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। और ये जो अवाम का वोट था, मेरे ख़्याल से एक लिहाज से ये सोचा जा सकता है कि ये अवाम का महंगाई के ख़िलाफ़ भी एक वोट था, महंगाई के ख़िलाफ़ भी एक गुस्सा था। और क्यों नहीं होगा? अगर 39% पाकिस्तानी ख़त गुरबत के नीचे है तो अवाम को गुस्सा तो आएगा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि महंगाई कम करे और IMF से डील कर ले। IMF से डील करना जो है वो ICU में जाने के मुतरादिफ है, वो करना ज़रूरी है। मईशत मुश्किल में खड़ी है, लेकिन इसको आहिस्ते आहिस्ते निकाल सकते हैं। पाकिस्तान में अल्लाह की मेहरबानी से कोई भी ऐसा इंतखाब नहीं हुए माँ सिवाय 1970 के जिसमें हारने वाले ने कबूल किया हो, और 70 में भी जो जीते थे उसको आपने हुकूमत नहीं दी। तो सियासी पार्टियां बड़ी खंदा पेशानी से रिगिंग बर्दाश्त कर लेती हैं, एज़ लॉन्ग एज़ किसी और के ख़िलाफ़ हो, उनके ख़िलाफ़ नहीं हो। तो बस यही है। मतलब इलेक्शन जितने 18 के फेयर थे उसमें कुछ और ऑब्जेक्शन था, 24 के नहीं फेयर हुए उसमें कोई और ऑब्जेक्शन है, लेकिन मैंने कब देखा है कि इलेक्शन फेयर हुए हैं? सब जो है वो थोड़ा कोशिश मुस्लिम लीग ये चाह रही है कि अगर हम हुकूमत ले लें तो आवाम की सारी जो है वो बुराई इनके गले आएगी, मज़े गौर करेगा। PTI के पास भी नहीं है। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर हुकूमत कोई नहीं बनाता तो उसके बाद पार्लियामेंट की या जमहूरियत की क्या रहेगा? शायद अब्बासी साहब एक मरतबा कहते थे आज से 2-3 साल पहले कि एक वक्त आएगा कि कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इस वक्त आपकी बात दुरुस्त है कि देखें, इस वक्त हुकूमत जो लेना है उसको अंग्रेज़ी में पॉइजन चैलेंज बोलते हैं, कि मतलब ये इस वक्त एक जो है ये एक मुश्किल उठाना है। लेकिन दुआ ये करनी चाहिए मिनासुल कौम हमको कि जो भी हुकूमत ले, और अगर शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म बनने लगे हैं, मेरे ख्याल से उम्मीद है तो ये तवक्को है, तो शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म बनते तो हम सब की ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह इनको कामयाब करे ताकि हम सबको भी कामयाबी मिले। शुक्रिया।